हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर में पढ़ेंगे 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शंस क्या क्या होते हैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होता है, शेडोज़ क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे कैसे शेडोज़ कैसे बनते हैं, लाइट क्या है, कैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो शेडो बनता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइट क्या होता है, लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का सोर्स है जो कहाँ से आ रहा है, जो सन से आ रहा है। ठीक है, लाइट की वजह से हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद शेडोज़ का मतलब क्या होते हैं परछाई। आप कभी रात में चल रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं रोडों पे कि आपकी क्या होती है, शेडो बनती है आपके पीछे, है ना, या आपके राइट से तो शेडो बनती है। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को नहीं पास करवा पाते अपने अंदर से, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, बस छोटा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको ठीक है, बता रहा हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट को पास नहीं करवा पाता तो क्या करते हैं, उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से ही शेडो बनता है। हम भी क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, हमारे अंदर से लाइट पास नहीं हो सकता। ठीक है, रिफ्लेक्शन, मान लीजिए कोई भी एक मिरर है, दो मिरर है, आपने एक मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करा तो दूसरे मिरर के ऊपर आप ऐसे पोजीशन पर लगाइए कि उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद दूसरे मिरर को टच करे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब कि एक जगह से टकरा के दूसरी जगह पर चली गई, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे इसमें आज। तो बेसिकली इसमें क्या है, तो सबसे पहले देखिए ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम देखें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक होता है, दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, खुद क्या करे, जो मतलब कि खुद लाइट जो है वो क्या करे, निकाले, खुद लाइट प्रोड्यूस करे। जैसे सन, टॉर्च, ये क्या करते हैं, खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस करे, ठीक है, एमिट करे, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, दूसरी सोर्स ऑफ लाइट, मतलब दूसरे, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जैसे सन के थ्रू वो दिखाई देते हैं। मान लो कि सन के थ्रू हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, तो वो क्या है, वो मान लीजिए ट्री है। अब ट्री क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस तो करता नहीं है, लाइट तो निकालता नहीं है वो। ठीक है, तो हम उसे देख कैसे पाते हैं, उसे हम देख पाते हैं सन की हेल्प की वजह से या रोशनी की हेल्प की वजह से, जो सन से आती है। तो सन की वजह से, सन क्या एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से हम एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हम एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ट्री। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, ये बात समझ में आ गया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो खुद अपने लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गया। ठीक है, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, लाइक अ चेयर, पेंटिंग और अ शू। ठीक है, तो आपके जूते हो गए या कुछ भी चीज़, शूज़ हो गए आपके, या आप एवरीथिंग, चेयर हो गया, पेन, पेंसिल, रबर, शॉप, कुछ भी, एवरीथिंग जो आप अपने आसपास देखते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, वो लाइट तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, सीधी बात है। तो उसको आप देखते कैसे हो, लाइट से देखते हो। कौन से, जो खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब टॉर्च जलाओ, लाइट चली जाओगे घर में, तो आप ये तो मोमबत्ती जलाते हो, तो टॉर्च जलाते हो। तो टॉर्च जब जलाते हो तो क्या आपको चीज़ें दिखती हैं, हाँ यहाँ पे ये चीज़ रखी है, यहाँ पे ये चीज़ रखी है, तो वो क्या है, वो टॉर्च क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उसकी वजह से आप जो भी नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे आप नहीं देख सकते, उसे उसकी हेल्प से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चेयर को आप देख सकते हो टॉर्च की हेल्प से, पेंटिंग हो गया, शू हो गया। वी सी दीज वैन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पड़ता है तब, मतलब जब लाइट इस पर पड़ती है तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, किसकी बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, और ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको छोटा सा इसमें हिंट, छोटा सा बताता हूँ आपको, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ओपेक क्या होते हैं, ओपेक वो होते हैं जो जिनके अंदर से वो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करवा सकते। जैसे कि एक ट्री हो गया, एक चेयर हो गया, हम हो गए, ठीक है, एक पेंसिल हो गया, कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग जो होगी,
ठीक है। नॉन, वैसे तो मिरर भी आता है, बट नॉन लिविंग थिंग के अंदर क्या हम कह सकते हैं कि वो, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ट्री हो गया, पेन, पेंसिल, ठीक है, या आपके चेयर हो गई, इसके अंदर सब लाइट एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं करवा सकते आप, ठीक है, बीच में से पास नहीं होगा। ये क्या होता है? ओपेक। ये सारे ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब वो जो लाइट पास तो करवा सकता है, लेकिन आपको क्लियरली, मतलब कि एकदम बिल्कुल क्लियरली दिखेगा नहीं, साफ साफ दिखेगा, दिखेगा लेकिन पूरा साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले क्या है, या वी कैन नॉट सी थ्रू एनी ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसे हम बिल्कुल नहीं देख सकते, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे बता दें मैंने आपको, ट्री हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइट हमारे अंदर से पास नहीं हो सकती। इफ़, एंड उसके बाद इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट के अंदर से आप अगर आसानी से देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप आसानी से देख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और देयर आर सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ अच्छी तरीके से नहीं देख सकते, उस हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो देयर इज अ फर्स्ट एक्टिविटी। क्या है हमारा फर्स्ट एक्टिविटी? ये है, लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, ठीक है। तो इरेजर हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेन, पेंसिल, नोटबुक, मतलब कई सारे शीट, वाइट शीट पेपर हो गया, ये सारा हो गया, कलेक्ट करना है और देखना है कि आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पास हो सकती हैं, आप देख सकते हो उसमें से कौन सी चीज़ों को आप क्लियरली देख सकते हो, कौन सी चीज़ों को आप नहीं देख सकते। तो सीधी सी बात है, पेंसिल, रबड़, पेपर, ठीक है, इन सब चीज़ों में से बेसिकली आप आर पार नहीं देख सकते, ये ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनके आस पार, आर पार से लाइट नहीं, मतलब आर पार, मतलब इनके वन साइड टू अनदर साइड अब लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्टिविटी 1 में था। और अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपकी बात करूँ पेंसिल की, तो ये पेंसिल में से नहीं होगी लाइट पास, रबड़ में, बॉल में से लाइट पास नहीं होगी, शीट पेपर में से नॉट वेरी श्योर, पूरी पास नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, ब्लर सा दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये क्या है? पेंसिल क्या है हमारी? ओपेक है, ठीक है। रबड़ भी हमारी ओपेक है, ठीक है। शीट एंड राइटिंग पेपर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पूरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज? तो शेडोज एग्जैक्टली है क्या? मैंने आपको बताया, शेडोज हमेशा, हमें पता है कि लाइट हमेशा, देखिए, हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट मूव करती है, ठीक है। मैं आपको एक नोट सिखाता हूँ, फिर इसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देखो, ये जो लाइट है, ये जो यहाँ पे जो लाइट है वो क्या कर रही है? स्ट्रेट मूव कर रही है, कभी भी ऊपर नीचे मूव नहीं करती। और यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, क्या? स्ट्रेट वे में मूव करती है, ठीक है। A B C देखिए आप, स्ट्रेट मूव में लाइट ट्रेवल्स ना स्ट्रेट लाइन, तो किसमें लाइट ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये क्या आप बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर बताया था, रेक्टिलिनियर मोशन वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं बिना मुड़े, जैसे कि एक रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे हो गया जो एक ट्रैक पे मूव करता है, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो ये आप, अभी आप देखो शेडोज़ के बारे में मैं आपको बताया था, शेडोज़, ठीक है। तो अब ये क्या है? एक ये क्या है? एक मान लीजिए नींबू है। अब नींबू को मैंने काटा, लेमन मैंने काटा, तो वो क्या है? लेमन के आस पास से लाइट पास हो नहीं सकती, तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी शेडो बनेगी, मतलब कि ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से बनेगी, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट मूव करती है और बीच में वो ऑब्स्टेकल बन जाता है, दीवार बन जाता है, अपने अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट करने नहीं देता, ठीक है। और हम एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि शेडो की वजह से हम गैस कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, एक हम गैस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाँ, हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा कोन होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, अगर आप जो कोन होगा ना वो आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली शेडो फॉर्मेशन क्या है कि शेडो इज फॉर्म्ड, शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। तो कभी भी लाइट के पाथ, देखिए लाइट सीधी जा रही थी और इसके बीच में क्या आ गया? ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता,
ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, तो अब ये जब बीच में आ गया तो इसका फॉर्मेशन देखो इसी के शेप का बन रहा है शैडो, ठीक है। तो मतलब क्या है, आ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। तो ये लाइट के बीच में आ गया, तो ये और ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इसने क्या फॉर्मेशन कर दिया, शैडो फॉर्मेशन कर दिया। आ शैडो नीड्स अ स्क्रीन, शैडो को क्या बनने के लिए क्या जरूरत, स्क्रीन चाहिए उसको शैडो बनने के लिए, वेयर इट फॉर्म्स। तो शैडो अब चाहते बने तो उसके लिए स्क्रीन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल द ग्राउंड या वॉल या रूम, इवन सरफेस ऑफ बिल्डिंग, कोई भी, ये क्या है, ये स्क्रीन का मतलब हो गया कि उसको बनने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसको बनने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, लैंड, यहाँ पे नीचे क्या जमीन, तो यहाँ पे इसके बनने के लिए यहाँ पे नीचे क्या जमीन, और जमीन क्या है, स्क्रीन है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से जिसके ऊपर क्या बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका शैडो बन रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। एंड शैडो गिव अस क्या, एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट की आइडियाज हमें दे देता है, शेप बता देता है कि हाँ ये इस ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें क्या हो जाता है, मिसलीड भी हो जाती है शेप को लेके कि ये तो डिफरेंट शेप्स हो गए, कुछ शेप सेम होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, शैडो फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो शैडो फॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें, ठीक है, और इसमें एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है कि एक्टिविटी 2 में ये दी गई है कि इसमें क्या बोला, नाउ बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, अब दो लोगों को आपको ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं करवा सकता, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपको अपने हाथ में लेना है, इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड, उसको नीचे धीरे रखो, एंड व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड देखेंगे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब ही हो गया, जब आपने इसको नीचे रखा तो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया इसके नीचे जो है ना सिमिलर इसी के साइज का क्या बनेगा, शैडो बनेगी, धीरे धीरे शैडो बने। क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब ये लाइट क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, ये अपने अंदर से पास होने नहीं दे रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, पास होने नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसी के साइज का मान लिया, अगर ये यहाँ पे पेपर है, यहाँ पे अगर पेपर है तो इसी साइज का पेपर नीचे बनेगा, इसकी शैडो बनेगी, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव एन आइडिया अबाउट द शेप। तो हमें आइडिया के बारे में देता है कि हाँ अगर ये है तो हम सोच लेंगे एक तरह का पेपर है, ये इसी साइज का पेपर टाइप का होता है। हाँ कभी कभी मिसलीड हो जाती है, लेकिन ये देख के लग रहा है कि यार एक पेपर है, इसके ऊपर इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, यहाँ पे एक ऐसा पेपर है इसकी इमेज बन रही है नीचे, ठीक है, शैडो बन रही है, ओके। और यहाँ पे हाँ, सो यहाँ पे क्या है आपका, मैं आपको बताता हूँ एक्टिविटी यहाँ पे चली गई। हाँ, एक्टिविटी 3 में क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी 3 में कि दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। अंधेरे में आपको एक काम करना है, क्या करना है कि इन द इवनिंग के टाइम पे क्या होगा, गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड। आपको एक इवनिंग के टाइम पे एक ओपन ग्राउंड में जाना है आपको, एंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, फ्यू फ्रेंड्स टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ अ कार्डबोर्ड विद यू, ठीक है, एंड होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड so that its light falls on your front face, and you know have a source of light it is falling on the opaque object। देखो अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ, इस पूरे का मतलब समझाता हूँ। अब ये आपका फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, और ये आपने टॉर्च हाथ में ले रखी है, ठीक है। अब पीछे क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को क्या करता है, अपने अंदर पास होने नहीं देता। तो आपकी ये मान लीजिए आपकी ये ए फ्रेंड है, ठीक है, और ये आपका बी फ्रेंड है, ठीक है, और ये सी। तो ए ने क्या करा, लाइट डाली किस पे, बी पे, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसका ये तो पास होने देगा नहीं लाइट, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, पीछे क्या एक और ओपेक ऑब्जेक्ट है जो इसकी शेडो यहाँ बनेगी। तो क्या होगा, जब आप इस पर लाइट डालोगे तो इसकी जो शेडो है, ठीक है, इस वाले की लड़के की जो शेडो है ये कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इस वाले ओपेक ऑब्जेक्ट पे बनेगी, ठीक है। तो यही कह रहा है बेसिकली, बात समझ में आई। तो हमारा हैंड भी एक क्या हो, ओपेक ऑब्जेक्ट है, और इस हैंड के रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी शेडो भी बनेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी शेडो बनेगी, ओके। और
एक्टिविटी बेसिकली एक्टिविटी 4 में क्या है कि एक्टिविटी 4 में प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड, आपने देखा होगा प्लेस अ चेयर इन स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, ठीक है, स्कूल ग्राउंड में आपने चेयर रखी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर, देखेंगे आप चेयर की शेडो भी बन जाएगी। आपने क्या करा कि अपने ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में आप खेलते हैं, वहाँ पे आपने एक चेयर रख दी, इस पर आप बैठते हैं, तो वहाँ से अपने क्लासरूम से चेयर लाया, अपने ग्राउंड में रख दिया धूप में, तो देखेंगे आप वहाँ पे शेडो बनेगी चेयर की, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये वही भी चीज़ कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अ पिन होल, व्हाट इज़ अ पिन होल, ठीक है। पिन होल क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो मेरे पास नोट्स है, मैं उसमें आपको समझाता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पिन होल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिन होल क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय पिन होल कैमरा। अब देखिए पिन होल का मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड का आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है, बॉक्स दिख रहा है आपको, तो कार्डबोर्ड का आपको एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। इस वाले पार्ट को काट के, किसी भी एक पार्ट को काट के, मान लीजिए इस वाले पार्ट को मैंने काटा और इस वाले पार्ट को काट के यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। ट्रेसिंग पेपर लगाने के बाद क्या करा मैंने, इस जहाँ पे मैंने ट्रेसिंग पेपर लगाया उसके एकदम बिल्कुल अपोजिट, मतलब यहाँ उसके सामने वाले फेस पे मैंने क्या करा, एक सर्कल बना दिया पेंसिल की, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है, एक सर्कल बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे एक ट्री रखा छोटा सा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ये ट्री। अब क्या होगा, जब ये लाइट इस पर पड़ेगी तो आपको पता है ट्री क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो लाइट तो पास करेगी नहीं अपने अंदर से। तो कभी भी लाइट जब, अब देखिए लाइट अगर ऊपर से पड़ रही है, इसके हेड से पड़ रही है लाइट, तो जब ये हेड से लाइट पड़ेगी आपको पता है स्ट्रेट में जाती है, तो ऊपर से पड़ेगी तो इसके स्ट्रेट में जाएगी और इस होल से होते हुए यहाँ नीचे पड़ेगी, तो इसका जो हेड है ऊपर का वो नीचे आ जाएगा, और जो इसका बॉटम है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब लाइट तो स्ट्रेट ही क्या करेगी, स्ट्रेट ही मूव करेगी। तो यहाँ से ये जो इसका जो ऊपर का जो एरिया है वो नीचे दिखेगा, और जो नीचे का एरिया है वो ऊपर दिखेगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड करती है, स्ट्रेट वे में चलती है। तो ऊपर वाली चीज़ यहाँ नीचे दिखेगी और नीचे वाली चीज़ यहाँ ऊपर दिखेगी। तो ये क्या हो गया, एक अपोजिट हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्या पिन होल। अब देखिए ये जब आपने इस यहाँ पे होल करा ना, तो इस होल की वजह से ये जो इमेज यहाँ बनेगी, अब ये होल क्या आपका पिन होल कैमरा, ये होल क्या आपका, ये होल जो है वो पिन होल कैमरा बन चुका है आपका। क्यों बन चुका पिन होल कैमरा, क्योंकि आपने यहाँ ट्रेसिंग पेपर लगाया। अब इस होल की वजह से यहाँ पे जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी लाइट पड़ेगी वो क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट तो कर ही नहीं पाएगा, तो ऊपर से लाइट पड़ेगी, और जब ये इस होल से अंदर आएगा ट्रेसिंग पेपर पे पड़ेगा, तो ये यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका उल्टा इमेज यहाँ बनेगा। तो ये क्या है, हमारा एक पिन होल कैमरा बन गया। क्या बन गया, हमारा एक पिन होल कैमरा, ठीक है। तो पिन होल कैमरा बन गया हमारा। और formation of image by pinhole camera. A pinhole camera is a simple camera that consists of a light proof box, ठीक है, a thin film of a screen and small apertures of holes allow passage of light, ठीक है। रेज वो क्या करती है कि एक पिन होल क्या करती है, अपने अंदर से एक लाइट की रेज क्या करती है, जाने देती है, जिसकी वजह से जो भी बाहर ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट उसका उल्टा बनेगा आपके ट्रेसिंग पेपर के अंदर। उस पिन होल कैमरे की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका उल्टा बनेगा, ठीक है। आउटसाइड से इनसाइड एंटर करता है आपका, क्या करता है, स्मॉल होल से लाइट जो है वो एंटर करेगी, ठीक है। तो बेसिकली पिन होल कैमरा है, उसकी एक्टिविटी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये पिन होल कैमरा आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक्टिविटी 5 में ये दिया हुआ है कि आपके पास दो बॉक्सेस हैं, ये दो बॉक्सेस आपके पास ए एंड बी, ये दो बॉक्सेस आपके पास, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करा आपने, इसको इस वाले पार्ट को ये अपने आप क्या करा, कट कर दिया, काट दिया, ठीक है। और काटने के बाद इसके अंदर इस वाले को क्या कर दिया, इस वाले को इसके अंदर लगा दिया, जैसे ये आप देख रहे हैं, इस वाले के अंदर इसको अंदर आपने लगा दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, स्लाइडिंग पिन होल कैमरा। तो ये देखिए आप पिन होल कैमरा दिख रहा है आपको, ये तो इसका बिल्कुल अपोजिट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको बता रहे हो। अब इसमें एक चीज़ ये है कि कभी भी देखो, अब ये वाली इसमें क्या है, अब इसमें आप देख रहे होंगे ये सर्कल बन रहा है छोटा छोटा, ठीक है। ये क्या है, ये नेचुरल पिन होल कैमरा है,
ये नेचुरल पिन होल कैमरा है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर जो आपकी लीव्स हैं, मान लीजिए ये आपकी लीव्स हैं, ये लीव्स है आपकी, ठीक है, यहाँ पे लीव्स है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लीव्स है, इनके बीच बीच में ना गैप होता है ना, वो गैप होता है। अब इस गैप के अंदर से सनलाइट पड़ेगी। अब जब ये सनलाइट पड़ेगी तो ये जो गैप है, इस गैप का शेडो नीचे बनेगा, यहाँ ज़मीन पे, है ना, नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या शेडो किस चीज़ का बन रहा है? जो आप देख रहे हैं, आप जो शेडो देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? पिन होल कैमरे का। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लीव्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरियां हैं, जो भी गैप है, उस गैप की वजह से उतने गैप के अंदर ये सनलाइट पास हो रही है। और सनलाइट पास का मतलब वो गैप क्या आपका पिन होल है। पिन होल का मतलब ये हो गया कि जो भी पत्तियों के बीच में गैप आ रहा है, वो गैप सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, जो भी है, उसके अंदर से क्या आ रहा है, उसके अंदर से जो है वो लाइट पास होकर नीचे आ रही है, ग्राउंड पड़ रही है, और वही क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है। तो जो भी आपकी जो भी ये आपके ऊपर है, जो इसका ऑब्जेक्ट जो ऊपर है, वो क्या है? एक पिन होल है। क्या है वो? पिन होल है, ठीक है। और पिन होल कैमरा है, उसकी वजह से नीचे क्या बन रहा है? आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से लाइट क्या हो रही है? पास हो रही है। पिन होल कैमरे की वजह से लाइट क्या हो रही है? पास हो रही है। और नीचे ये छोटे छोटे, देखा होगा आपने, वो बन रहा है, क्योंकि ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी मतलब कि गैप होगा ऊपर लीव्स के बीच में, वो पिन होल कैमरा है, उसमें से लाइट क्या होती है? पास होती है। तो नीचे हमें ऐसा गैप दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला। ओके, अब देखिए एक्टिविटी 6 में क्या कह रहा है। आपके पास एक पाइप है, पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। अब एक बात करो, आपको क्या करना है कि इस रबर ट्यूब को आप स्ट्रेट जब आप देखते हो, तो ये आपके पास क्या है? कैंडल है। कैंडल तब आपको साफ साफ सीधे सीधे दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वो होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, लाइट अ कैंडल and fix it on a table at one end of the bottom. Now, standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. ठीक है, तो आप क्या देख पाएंगे? अगर स्ट्रेट है तो आप देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बैंड हो रखा है ना, तो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ए में बोल रहा है, इज द कैंडल विजिबल। हाँ, यहाँ पे ए में तो कैंडल विजिबल होगा सीधा सीधा, ठीक है। अब बी में क्या है? इज द कैंडल विजिबल नाउ, टर्न द पाइप एट अ लिटल ऑफ योर राइट ऑफ अ लेफ्ट, कैन यू सी द कैंडल नाउ, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको सही नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट हमेशा सीधे ट्रैवल करती है। ये यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल करेगा, लेकिन इसका पाइप कहाँ है? ऐसे है, बैंड हो रखा है, ठीक है। इसके पाइप तो ऐसे बैंड हो रखा है, इसका रबर पाइप, लेकिन लाइट तो ऐसे ट्रैवल करेगी नहीं। लाइट तो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट हमेशा सीधे में ट्रैवल करेगी, तो ये इसको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब लास्ट क्या है हमारा कि मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है, मैं आपको नोट सिखाता हूँ कि मिरर्स, देखिए, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ मिरर के ऊपर, तो कोई भी लाइट अगर मिरर के ऊपर पड़ेगी तो सीधी बात है रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए। कर्सर, ये देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है। कोई भी लाइन, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका टॉर्च है, अब इस टॉर्च से आपने लाइट मारी, अब ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये पिंक कलर की लाइट आ रही है, आते 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 ये पिंक कलर की लाइट है, यहाँ पे लगाया पी पे, पी मतलब इस पॉइंट पे लगाया, ठीक है, पी पॉइंट पे लगाया। तो ये आपकी जो लाइन आएगी, ये जो आपकी जो रेज आएगी, जो आपकी लाइट आएगी, इस लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये जो रे आएगी लाइट की, यहाँ पे आपका टॉर्च है, यहाँ से जो ये रे आएगी लाइट की, वो होगी इंसिडेंट रे। उसके बाद ये मिरर पे टकराएगी, और मिरर पे टकराने के बाद जो ये ग्रीन कलर की लाइन है, रे है, ये जब जो निकलेगी इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इक्वल होते हैं। आई और आर हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये आई 50 डिग्री का बना रहा है एंगल, तो ये भी 50 डिग्री का एंगल बनाएगा, ध्यान रखना। और बीच वाला हमेशा क्या होता है, इनके बीच का हमेशा जो डिस्टेंस, ये जो एरिया होता है, हमेशा क्या होता है बीच का, ये हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कॉम्ब है, आपने कंघी रखा, इस कंघी और यहाँ पे आपने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, और आपने यहाँ से टॉर्च बार है, देख रहे हैं आप, तो टॉर्च कॉम्ब से टकरा के यहाँ से इस
जो ओपेक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे टकराएगा। अब यहाँ से आपने जब आपने लाइट मारा, ये कॉम क्या है, ये रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से इस ओपेक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मिरर है या जो भी चीज़ है यहाँ पे, अब यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से जब इसकी लाइट टकराएगी तो ये जो कंघी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो यहाँ पे नीचे बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर के ऊपर, समझ में आई बात, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया ना आपको क्या होता है, ठीक है। और बेसिकली यही बात है, देखिए एक्टिविटी 7 में यही बोला है कि आपके 3 दोस्त हैं, एक ने यहाँ से लाइट निकाली तो ये वाली जो लाइन गई है ये क्या है, इंसिडेंट रे, और यहाँ ये क्या है, मिरर है। अब यहाँ से ये वाली जो लाइन जाएगी, ये वाली जो लाइन जाएगी ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में ये, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आई और यहाँ पे हो गया हमारा आर। तो जितना एंगल आई का होगा यहाँ पे उतना ही एंगल आर का होगा, ठीक है। ये दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हमारी मिरर। तो एक्टिविटी 7 में ये बोल रहा है, ठीक है। और एक्टिविटी 8 में जैसे मैंने आपको बता दिया कॉम का बोला था, यहाँ पे आपकी कंघी रखी हुई है और कंघी आपकी क्या ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि लाइट पास नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, आपका शीट रखी हुई है। यहाँ पे एक शीट है जो क्या है, ओपेक है, जो लाइट मतलब कि पास थ्रू नहीं करती अपने अंदर से, ठीक है। तो ये इस कंघी जब आप यहाँ पे लाइट डालेंगे, यहाँ से जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट यहाँ टकराएगी और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन मतलब शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, ठीक है, ओके। तो एक्टिविटी 8 में यही था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सो हमने पढ़ लिया ये क्या था और पीछे हमें ये भी पढ़ लिया एक्टिविटी में, क्योंकि लाइट हमेशा सीधे स्ट्रेट में ट्रैवल करती है, जबकि ये इसका पाइप जो है बैंड हो रखा है तो यहाँ से ये लाइट को नहीं दिख पाएगा, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको